हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी पे क्वेश्चंस किए थे। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 में जो स्टेटमेंट है वो आप समझें। किसी एपी की पहली p टर्म्स का सम a के इक्वल है, पहली q टर्म्स का सम b के इक्वल है और पहली r टर्म्स का सम c के इक्वल है। ये गिवन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करो a अपॉन p q माइनस आर प्लस b बाई क्यू आर माइनस पी प्लस c बाई आर p माइनस क्यू ये 0 के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो आप देखिए क्या करेंगे, जो गिवन है वहां से फॉर्मूले बनाएंगे। SP का फॉर्मूला बनाओ, क्या बनेगा? P बाई 2a। ये मैंने कैपिटल A इसलिए लिख दिया ताकि इस A में और इस A में डिफरेंस क्रिएट हो सके। कैपिटल A मतलब फर्स्ट टर्म के लिए लिखा है और जो स्मॉल a है ये ऑलरेडी यूज हो चुका है कि पहली p टर्म्स का सम है। तो P बाई 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d ये इक्वल है a के। ऐसे यहां पे जो फॉर्मूला बनेगा q बाई 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d ये इक्वल है, ये b के इक्वल है। ऐसे ही r बाई 2a प्लस r माइनस 1 इंटू d ये इक्वल है c के इक्वल है। तो अब देखिए 2 यहां मल्टीप्लाई, मैंने क्या किया, ये 2 यहां मल्टीप्लाई किया और p इसके नीचे आ गया, राइट। ऐसे ही q बाई 2 है तो 2 यहां मल्टीप्लाई और q इसके नीचे। ऐसे ही ये 2 यहां मल्टीप्लाई और r इसके नीचे, राइट। ये स्टेज हमारी बन गई, ये रिजल्ट आ गए। इसको मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कह दिया। अब जो प्रूव करना है एक बार उसको देखिए। a बाई पी को मल्टीप्लाई करना है किससे? q माइनस आर से। आप देखिए a बाई पी की टर्म यहां है ना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? q माइनस आर से। अगर मैं इसको q माइनस आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरी ही टर्म q माइनस आर से मल्टीप्लाई करानी होगी। b बाई क्यू को मल्टीप्लाई करना है किससे? r माइनस पी से, तो ये पूरा r माइनस पी से मल्टीप्लाई होगा। c बाई आर, ये c बाई आर रहा, इसको मल्टीप्लाई करना है p माइनस क्यू से, तो इस पूरे को p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन तीनों को हम ऐड करेंगे, तब ये रिजल्ट 0 आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। a बाई पी मतलब ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे q माइनस आर से, तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई q माइनस आर, सेकेंड बाई r माइनस पी, थर्ड बाई p माइनस क्यू एंड देन एडिंग, और फिर हम इन सबको ऐड करेंगे। तो देखिए बड़ी इजीली हम इसको सोल्व कर लेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। तो पहले मैं राइट साइड को सोल्व कर रहा हूं, देखना। 2a अपॉन p इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? q माइनस आर से। फिर प्लस कर रहे हैं 2b अपॉन q को किससे मल्टीप्लाई करते हुए? r माइनस पी से। फिर प्लस कर रहे हैं 2c अपॉन r को किससे मल्टीप्लाई करते हुए? p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करते हुए। ये राइट हैंड साइड को मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई करके ऐड करा दिया। इज इक्वल टू, अब ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा जरा ये भी समझें। इस वाले को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? q माइनस आर से। इस वाले को किससे मल्टीप्लाई किया है? r माइनस पी से। इस वाले को p माइनस क्यू से, और फिर इन सबको ऐड भी किया है। तो देखिए जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो इससे इन तीनों से 2a कॉमन आएगा।
यहां देखिए 2a के साथ कौन आएगा, q माइनस आर, प्लस करके इस 2a के साथ कौन रहेगा, r माइनस पी, प्लस करके इस 2a के साथ कौन रहेगा, p माइनस क्यू। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों से 2a कॉमन आएगा, इसके साथ q माइनस आर, प्लस इसके साथ r माइनस पी, प्लस इसके साथ p माइनस क्यू, और बीच में प्लस लगा करके इन सब से d कॉमन। जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो इन सब से d कॉमन आएगा, तो यहां कौन है, p माइनस वन। ये p माइनस वन मल्टीप्लाई होगा किससे, q माइनस आर से। p माइनस वन को q माइनस आर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चे समझ में आ रहा है ना, देखो d p माइनस वन मल्टीप्लाई ये भी है, तो d तो कॉमन निकाल दिया, q माइनस आर को p माइनस वन से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा पी क्यू, ये आएगा माइनस पी आर, पी क्यू माइनस पी आर, ये आएगा माइनस क्यू प्लस आर, माइनस क्यू प्लस आर। ऐसे ही q माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे r माइनस पी से, तो यह आएगा क्यू आर माइनस क्यू पी, क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, माइनस आर प्लस पी, प्लस करके इससे भी d कॉमन निकाल लिया था, तो r माइनस वन मल्टीप्लाई किससे, p माइनस क्यू से, तो ये आएगा आर पी माइनस आर क्यू, ये आर पी माइनस आर क्यू, ये माइनस पी प्लस क्यू, माइनस पी प्लस क्यू। यहां ये q से q, p से p, r से r कैंसिल, यहां p q से ये p q कैंसिल, ये p r से p r, ये q से q, ये r q से q r, ये r से r, ये p से p, आई मीन सब कैंसिल हो जाएंगे। इन तीनों से हम 2 कॉमन निकाल दें, a बाई p q माइनस आर प्लस b बाई क्यू r माइनस p प्लस c बाई r p माइनस क्यू। यहां ये सब कैंसिल होकर के 0 बन गया था, और 2 जब इसके नीचे आएगा तो 0 बाई 2 कितना आएगा, 0, और यही हमें प्रूव करना था कि इस कंप्लीट का रिजल्ट 0 के इक्वल आए। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, एक आसान सा क्वेश्चन है, कोई इतना टफ नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं। बस जो सम दिया गया था पहले उनसे ये बनाए फॉर्मेट, और फिर आप इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे। मल्टीप्लाई करके ऐड करने का तरीका आसान है, इतना टफ बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि किसी एपी की फर्स्ट टर्म ए के इक्वल है, सेकंड टर्म बी के इक्वल है, और जो लास्ट टर्म है वो सी के इक्वल है। प्रूव करो उनका जो सम आएगा, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स जो आएगा उनका सम ये होगा, ये हमें प्रूव करना है। देखिए बच्चों, अगर किसी एपी की फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म बी है, तो कॉमन डिफरेंस तो पता लग ही गया। यहां से जो इनका कॉमन डिफरेंस आएगा वो आएगा b माइनस ए, ठीक है। अब लास्ट टर्म किसके इक्वल है, लास्ट टर्म c के इक्वल है, तो लास्ट टर्म c के इक्वल हमने कह दिया। लास्ट टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी। a यहां आकर के माइनस, तो n माइनस वन इंटू डी, ये इक्वल आ गया c माइनस ए, तो n माइनस वन इक्वल आएगा c माइनस ए अपॉन डी। d मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आया, b माइनस ए, तो इस d की जगह हम लिख सकते हैं b माइनस ए, और ये माइनस वन यहां आकर के प्लस वन हो जाएगा, तो n की वैल्यू c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस वन अपॉन वन, एलसीएम आ जाएगा b माइनस ए, ये डिवाइड c माइनस ए प्लस b माइनस ए, n की वैल्यू आ गई b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस ए, ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास n भी है, फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, इनका सम निकाल दें। सम का फॉर्मूला क्या होगा, n बाई टू a प्लस l, l मतलब लास्ट टर्म,
लास्ट टर्म हमें मालूम है ना, n/2 a प्लस l, लास्ट टर्म c है, तो n/2, n कितना है ये रहा, तो कितना आएगा, n की जगह ये रख दें, b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a, और अपॉन 2 भी है तो 2 आ गया, और साथ में कितना, a प्लस c। यही हमें प्रूव करना था कि इनका सबका सम ये बने। ठीक है, तो एक आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। इस एक्सरसाइज में बच्चे जो ये लास्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं ना, मतलब 11 से लेकर के और लास्ट तक, ये इस एक्सरसाइज का ये सेकंड हाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बन जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों एक जैसे हैं, कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि किसी एपी में पहली पी टर्म्स का सम क्यू के इक्वल है और पहली क्यू टर्म्स का सम पी के इक्वल है। तो बताओ उस एपी की पहली पी प्लस क्यू टर्म्स का सम कितना होगा। तो बच्चे जो गिवन है वहीं से रिजल्ट निकलेगा। एस पी का फॉर्मूला हम यहां पर लगा दें, p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, राइट। तो मैं 2 यहां लेकर के गया तो 2q और p इसके नीचे आ गया, 2q अपॉन p ये बन गया। ऐसे यहां से जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p, तो 2 यहां मल्टीप्लाई 2p अपॉन q, ये रिजल्ट आ गया। अब हम इन दोनों को सोल्व कर लेंगे ताकि a की और d की वैल्यू आए। इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां माइनस यहां माइनस यहां माइनस, तो 2a से 2a कैंसिल, इन दोनों से d कॉमन, तो ये आएगा p माइनस q, क्योंकि ये -1 और ये +1 कैंसिल, यहां आएगा 2q अपॉन p माइनस 2p अपॉन q, तो ये आ गया d p माइनस q इज इक्वल टू, इन सब का एलसीएम आ गया pq। 2 यहां से, चलिए 2 तो हम यहां से कॉमन ही निकाल लें, ये 2 कॉमन ही आ गया, 2 कॉमन है यहां पर, तो ये बचेगा आपका q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, राइट, q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो ये d p माइनस q, इससे मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, तो ये q माइनस p हो गया। 2 टाइम्स इसको मैं q माइनस p और q प्लस p लिखूंगा डिवाइडेड बाई पी क्यू, ताकि ये q माइनस p से q माइनस p कैंसिल हो जाए, और d की वैल्यू आ गई -2q प्लस p अपॉन पी क्यू, ये d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू को हम किसी में भी, इन दोनों में से किसी एक में रख करके रिजल्ट निकाल लें, या आप ऐसा करो कि यहां से एक सीधे भी रिजल्ट निकाल सकते हैं d के थ्रू से, चलो कोई बात नहीं, वो तो हम यहां से भी सोल्व कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, d की वैल्यू यहां रखनी है 2a, d की जगह कितना रखेंगे, -2q प्लस p अपॉन पी क्यू, ये d की जगह वैल्यू आ गई, और साथ में कितना है p माइनस 1 और इज इक्वल टू 2q अपॉन p। यहां से a और आ जाएगा, a की और d की वैल्यू इसके सम के फॉर्मूले में रख दें। एक जो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं वो देखिए क्या है, वो मैं यहां से ही समझाऊंगा आपको एक लॉजिक लगा करके। एक तरीका तो ये है a और d निकाल करके इसके सम के फॉर्मूले में रखें, जो ट्रेडिशनली हम करते आते हैं। दूसरा, इसको शॉर्ट बनाते हैं, एक लॉजिक लगा करके सोल्व करते हैं, वो दूसरा तरीका भी आप समझिए। देखिए बच्चे, दूसरा तरीका हम क्या करते हैं कि ये फॉर्मूले बने थे, मैं यहां पर सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पर सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब देखिए p इससे मल्टीप्लाई किया, 2ap प्लस p स्क्वायर माइनस p इंटू डी, ये आ गया 2q के इक्वल, और यहां से 2aq प्लस q स्क्वायर माइनस q इंटू डी, ये इक्वल आ गया 2p। अब हम सब्ट्रैक्ट करें इनको, तो यहां माइनस माइनस माइनस, तो ये 2a कॉमन, ये आएगा p माइनस q, इन दोनों से d कॉमन,
ये आएगा पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, और ये आ जाएगा आपका माइनस पी प्लस क्यू, माइनस पी प्लस क्यू। तो इससे अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो ये माइनस हो जाएगा, और इज इक्वल टू 2q माइनस 2p, 2 कॉमन तो ये आ गया q माइनस p। अब यहां पर 2a p माइनस q प्लस d, इस पूरे से p माइनस q कॉमन हमने निकाल दिया, तो यहां बचेगा p प्लस q माइनस यहां बचेगा 1, p प्लस q, क्योंकि यहां पर आइडेंटिटी लगेगी ना, एक बार इन दोनों का माइनस एक बार इन दोनों का प्लस, तो माइनस वाला बाहर आ गया तो p प्लस क्यू बचेगा, माइनस ये बाहर आ गया तो 1 रह गया, और यहां पे 2 टाइम्स इससे माइनस बाहर निकाल दें तो ये भी p माइनस क्यू हो गया। इस पूरे को हमने p माइनस क्यू से डिवाइड किया, डिवाइड थ्रो आउट बाई p माइनस क्यू, थ्रो आउट इस कंप्लीट को p माइनस क्यू से डिवाइड किया, तो यहां बच गया 2a प्लस d p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। ये रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट का यूज डायरेक्ट हम इसमें कर सकते हैं। अब हम सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म निकाल रहे हैं, क्या फॉर्मूला बनेगा, n बाई 2 मतलब p प्लस क्यू बाई 2, और फॉर्मूला क्या रहेगा 2a प्लस n माइनस 1, n कितना है p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और बचे p प्लस क्यू अपॉन 2। इस पूरे का रिजल्ट हमने देखा है कितना है माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल तो माइनस ऑफ p प्लस क्यू, ये इस कंप्लीट का रिजल्ट आ गया माइनस ऑफ p प्लस क्यू। और शायद यही प्रूव करना था, नहीं प्रूव नहीं करना था, वैल्यू निकालनी थी बस, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। तो जो पीछे हमने मेथड किया उससे फार फार बेटर ये मेथड है, ठीक है, तो आप इससे करें। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, वो मैंने आपके लिए छोड़ता हूं, आप उसको ट्राई करें, जो समझ में ना आए तब आप मेरे से पूछें, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें जो टॉपिक है अर्थमेटिक मीन, उसको थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं। उस पे बेस्ड एक्सरसाइज तो हालांकि लेस जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें ही पूरी होगी, लेकिन अभी उसका कंसेप्ट करते हैं और उस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है एएम। एएम का मतलब अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या है कि कोई 2 नंबर है ए और बी, इनके बीच में एक ऐसा नंबर भरा जाए जिससे कि ये तीनों नंबर एपी में बने, तो इन दोनों के बीच का जो नंबर है वो इन ए और बी का अर्थमेटिक मीन है। I mean, ये जो बीच का नंबर होगा अर्थमेटिक मीन होगा, और ये बनेगा इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, a प्लस बी बाई 2। जैसे मैं कहूं कि 4 और 12 है, इनके बीच में एक ऐसा नंबर भरो जिससे कि ये सीक्वेंस एपी में बने, तो आप क्या भरोगे, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 मतलब 16 बाई 2 मतलब 8, तो इनके बीच में क्या आएगा 8। तो अब देखो ये एपी बन गई, 4 4 4 का इसमें डिफरेंस है, और जो 8 है वो इस 4 और 12 का अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन, यहां से एक चीज पक्का हो जाती है, जैसे मान लो ए, इनके बीच में एक नंबर सी आ गया और ये बी, तो जो सी माइनस ए है वो इक्वल होगा बी माइनस सी के, तो माइनस सी यहां आएगा तो 2c इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो c की वैल्यू आ गई a प्लस बी बाई 2, ठीक है। वो ये जो c आया ना अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2, वो इस कंसेप्ट से ही आया, क्योंकि ये तीनों नंबर एपी में होंगे तो इस बात को होल्ड करेंगे, तो बीच वाला नंबर a प्लस बी बाई 2 के इक्वल होगा। और एक चीज और समझें, यहां से देखो कि जो बीच में नंबर होता है ना उसका ट्वाइस, जो बीच में नंबर होगा उसका ट्वाइस डबल इन दोनों कॉर्नर वैल्यू के सम के इक्वल होगा। जैसे
नंबर है 4 8 12, तो इस बीच वाले का डबल कितना होगा 16, इसका डबल करो 16, वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अगर कोई भी 3 नंबर एपी में है, अगर कोई भी 3 नंबर एपी में है, तो ये कंफर्म है कि बीच वाले का डबल 20 वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा 20 के। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक है अर्थमेटिक मीन के ऊपर। अब देखिए इस पे बेस जो एक्सरसाइज है वो भी एक आसान सी और छोटी सी एक्सरसाइज है, कुछ एक दो क्वेश्चन हम इसमें कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के चल रहा हूं क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 8 and 26। क्वेश्चन नंबर 2, 8 और 26 नंबर है। 8 और 26 के बीच में मुझे 5 अर्थमेटिक मीन भरने हैं। 5 नंबर ऐसे भरने हैं जिससे ये सीक्वेंस एपी में बने। तो वो 5 अर्थमेटिक मीन मैंने A1, A2, A3, A4, A5 कह दिए। जो किन्हीं भी नंबर के बीच में भरे जाएंगे ना वो सब अर्थमेटिक मीन्स ही कहलाएंगे। फिर दो के हिसाब से देखना पड़ेगा, इन 2 का अर्थमेटिक मीन ये हो गया, इन 2 का ये हो गया, इन 2 का ये, इन 2 का ये हो गया, इन 2 का ये हो गया। भरने ये सारे ही हैं। तो ये सारे अब कैसे भरे जाएं? ये तो 3 नंबर नहीं तो ज्यादा हो गए अब। तो देखिए ये तो पक्की बात है, जब ये अर्थमेटिक मीन भरे जाएंगे तो ये सीक्वेंस एपी बनेगी। इस एपी में फर्स्ट टर्म 8 है, और अगर मैं 26 देखूं तो स्टार्टिंग से काउंट करने पर अब देखो कि जो ये 26 है ये कौन सी टर्म होगी। अगर मैं शुरुआत से काउंट करूं तो 26 कौन सी टर्म होगी? 1 2 3 4 5 6 7, 5 तो अर्थमेटिक मीन भरे गए, एक ये है, तो ये टोटल 6 टर्म हो गई। यहां तक ये कौन सी टर्म हो गई? 7th टर्म। T7 किसके इक्वल है? 26 के। T7 का फॉर्मूला लगा दें, कितना आएगा? A + 6D इज इक्वल टू 26। A की वैल्यू कितनी? 8 + 6D इज इक्वल टू 26। तो 6D इज इक्वल टू यहां करके -18, ये कैंसिल। D की वैल्यू आ गई 3, डिफरेंस 3 आ गया। और अब अगर हमें डिफरेंस पता लग गया तो हम ये सारे नंबर बता सकते हैं। पहला नंबर कितना? 8, अगला नंबर डिफरेंस 3 है ना, तो 3 ऐड कर दो, 11 14 17 20 23 26। तो बीच में जो 5 अर्थमेटिक मीन आए वो ये आ गए। देखो इन दोनों का मीन करोगे तो ये आएगा, इन दोनों का मीन तो ये आएगा, इन दोनों का मीन तो ये है, इन दोनों का ये है, इन दोनों का ये है। तो ये 5 अर्थमेटिक मीन हमने इसमें इंसर्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप इजीली कर सकते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी और क्वेश्चन में देख रहा हूं इसमें जो इस लेक्चर में मैं कर सकूं। एक क्वेश्चन और लेंगे बस इस लेक्चर को, फिर यहां पर कंप्लीट कर देंगे इस लेक्चर को। आई थिंक मुझे एक क्वेश्चन और इसमें लेना चाहिए। एक क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मैं इसमें ले रहा हूं, जो बीच में क्वेश्चन छूट गए वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड आर इन एपी, एक्स वाई जेड एपी में है, तो प्रूव कीजिए x + 2y - z, 2y + z - x, z + x - y, z + x - y ये इक्वल होगा 4xy z के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। बच्चे अभी हमने डिस्कस किया था, अगर कोई 3 नंबर एपी में है, अगर एक्स वाई जेड एपी में है, तो बीच वाले का डबल मतलब 2y इक्वल होगा फर्स्ट और थर्ड के सम के। अभी डिस्कस किया था ना, अगर एक्स वाई जेड एपी में है तो 2y इक्वल होगा x + z के।
आप कर भी सकते हो, y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई। ये माइनस वाई यहाँ तो 2y और ये यहाँ तो z प्लस एक्स। अब जो प्रूव करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चल रहे हैं। देखिए कितना है यहाँ पर x प्लस 2y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस z और कितना माइनस z। ऐसे ही 2y की जगह क्या लिख सकते हैं, x प्लस z माइनस x। ऐसे ही z प्लस x से क्या लिख सकते हैं, 2y माइनस y। ये z से z कैंसिल 2x, ये x से x कैंसिल 2z, 2y माइनस y मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4xyz। यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूव करना था। तो बस इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं इस एक्सरसाइज के बीच के क्वेश्चन रहे हैं। नेक्स्ट मतलब आप इस एक्सरसाइज में पहले 3 क्वेश्चन और ये 9th क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज के कर लेंगे अर्थमेटिक मीन। ठीक है, 9.4 एक्सरसाइज। ठीक है, ये जो हमारी एक्सरसाइज है कौन सी है, एक्सरसाइज 9.4। इसके ये 4 क्वेश्चन आप कर लेंगे, पहले 3 और ये 9th क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। एक आसान सी एक्सरसाइज है, आप सब आराम से अच्छे से काम करते रहें। ठीक है, जो भी डाउट आए आप पक्का बच्चे पूछे मेरे से, बिल्कुल भी थके ना। काम आपका हमेशा जारी रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच।